सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। उस पे कहानी है। किसी छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक गांव है जिसमें एक गरीब परिवार है, एक किसान है जो अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ रहता था। वह दिन भर खेत में काम करता था। वह दिन भर खेतों में काम करता था क्योंकि वो किसान था। लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। अब परिवार में सदस्य ज़्यादा थे, इसलिए वह बहुत मेहनत करता था। फिर भी 2 वक्त की रोटी पुगाने के लिए बहुत मेहनत करता था, फिर भी नहीं पुग पाता था। बहुत लोग भूखे भी रह जाते थे। अपनी इस लाचारी को देखते हुए किसान हमेशा दुखी रहता और पैसा कमाने के नए नए तरीकों के बारे में सोचता रहता। वह इस लाचारी को देखते हुए वह हमेशा दुखी रहता था और कुछ न कुछ नया नया तरकीब लगाता था जिससे उसको पैसा कमा सके और अपना परिवार को चला सके। उसकी इस हालत को देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसी खेती के साथ मुर्गी पालन का सुझाव दिया। और उसका एक दोस्त था, उसने कहा, सुझाव दिया, राय दिया कि तुमने मुर्गी पालन का शुरू करो। ठीक है। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम खेती के साथ साथ मुर्गी के अंडे बेचोगे तो तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। और उसने बोला कि खेती कर ही रहे हो, उसके साथ साथ मुर्गी भी पाल लो, उसके अंडे जब होंगे तो बेचना, उससे भी कमाई होगी। इससे तुम अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पाओगे। यह सुनकर किसान खुश तो हुआ। अब यह सुझाव अच्छा लगा कि मुर्गी पालन किया जाए और मुर्गी के अंडे बेचा जाए, और खुश हुआ। लेकिन बोला कि भाई मेरे पास तो मुर्गी खरीदने के भी पैसे नहीं है। और उसने बोला, भाई बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरे पास एक मुर्गी भी खरीदने के पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसे में मैं क्या खाक मुर्गी के अंडे बेचूंगा, और मैं इस तरह से अंडा क्या बेचूंगा जब मेरे पास मुर्गी ही नहीं रहेगा। किसान की यह बात सुन उसका दोस्त बोला, भाई इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब उसने बोला कि तुम इतना परेशान मत हो, इतना दुखी मत हो, थोड़े पैसे मुझसे ले लो और 2-4 मुर्गी खरीद लो। अब इसने उसका दोस्त मदद किया, बोला कि हमसे ही पैसा ले लो और 2-4 मुर्गी खरीद लो, उसी से शुरुआत करो। बाद में जब पैसा आ जाए तो मुझे मेरे पैसे लौटा देना, और बाद में जब पैसा आ जाएगा तो मेरे पैसे लौटा देना, इतना मैं मदद तुम्हारी कर सकता हूँ। उसके दोस्त ने इसे सुझाव दिया और मदद किया। उसकी यह बात सुनकर किसान राजी हो गया, और यह बात उसकी सुनकर उसके दोस्त की, किसान जो था वह राजी हो गया और कुछ पैसे दोस्त से ले लिए। अगले दिन किसान पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। और अगले दिन क्या होता है, किसान बाजार की तरफ निकल जाता है मुर्गी लाने के लिए। वहाँ जाकर उसने 5 से 6 मुर्गियाँ खरीद ली, और वहाँ गया और वहाँ जाकर के 5 से 6 मुर्गियाँ खरीद ली। बाकी जो पैसे बचे उसने मुर्गियों के लिए उसने दाना ले आया, और बाकी जो उसके पास पैसे बचे थे उसके लिए मुर्गी को खाने के लिए दाना लेकर आया। मुर्गी और दाना लेने के फौरन बाद वह घर की ओर रवाना हो गया, और मुर्गी और दाना दोनों ले लिया और घर की तरफ आ गया। आखिर खेत पर भी तो जाना था, क्योंकि उसे खेत पर भी जाना था। घर लौटते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, और घर जब पहुंचा तो अपने पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा, सुनती हो, मैं मुर्गियाँ ले आया हूँ इन्हें। और इसने बोला अपनी पत्नी से कि देखो मैं मुर्गी ले आया हूँ, इन्हें ले जाओ और अच्छे से दाना पानी दे देना, और इसे जो दाना पानी मैं लाया हूँ अच्छे से दे देना ताकि ये खा लें। कल से जितने भी अंडे देंगे उन्हें बेचकर थोड़ी कमाई हो जाया करेगी, और कल से अंडे बेचेंगे और उससे कमाई भी होगी। पत्नी के बाहर आते ही वह मुर्गियाँ और दाने उसके हाथ में थमाकर खेत की ओर चल गया। ठीक है। और वह मुर्गी और दाने अपने पत्नी को दे दिया, और उसके बाद वह खेत की तरफ चल गया। किसान दिन भर खेत पर काम करने के बाद किसान वापस लौटा, और दिन भर खेत में काम किया और किसान वापस घर लौटा तो अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो गया, और अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो गया
किस बात से हैरानी हो गई? उसकी पत्नी ने मैले कुचले कपड़े की जगह नई चमकदार रेशमी साड़ी पहने हुई थी और उसने नई रश्मीदार साड़ी पहनी हुई थी। ठीक है, वह हैरान हो गया कि आखिर इसने आज क्यों इतना नई पहनी है और कहाँ से आया है। हाथों में सोने की चूड़ियाँ और गले में मोतियों का हार था और हाथ में चूड़िया था और गले में मोतियों का हार था। यह सब देख उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था और यह किसान देखा तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर बात क्या है कि अचानक उसकी पत्नी के हाथ से ऐसा कौन सा खजाना लग गया जिससे उसने नए नए कपड़े खरीद लिए। और क्या बात है, कौन सा खजाना लग गया जो इसने नए नए कपड़े खरीद लिए? उसने अपनी पत्नी से पूछा यह सब क्या है, और अपनी पत्नी से पूछा यह सब क्या है, कैसे और कहाँ से आया यह सब, और कैसे और कहाँ से आया है यह सब। पत्नी मुस्कुराकर बोली, और पत्नी जो है थी उसकी मुस्कुराकर बोली, बस यूँ समझ लो ईश्वर की कृपा बरस चली है। और इसने बोला कि यूँ समझ लो कि ईश्वर की कृपा हम लोग पे बरस चली है। किसान फिर बोला, अरे बताओ तो सही, ऐसा ऐसा कैसे हो गया? और किसान ने वापस पूछा, अरे बताओ तो सही, ऐसे कैसे हो गया? पत्नी बोली, आप जो मुर्गियाँ लाए थे उसमें से एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। और इसने बोला कि आप जो मुर्गी लाए थे उसमें से एक मुर्गी है जो सोने का अंडा दिया है। यह सुनते ही किसान एकदम से उछल पड़ता है और कहता है, क्या सच कह रही हो? और किसान खुशी से उछल पड़ता है और पूछता है, क्या सच कह रही हो? पत्नी कहती है, हाँ सच, मैं तो तभी तो यह सब आया है। और यह बोलती है कि हाँ सच है, तभी तो ये सब आया है। पति के हाथ में रुपये भी भरी थैली थमा देती है, और पत्नी जो पति थे उसके, किसान था, उसके हाथ में रुपया भरी हुई थैली थमा देती है। सोने के अंडे के बारे में जानकर किसान खुश तो बहुत होता है, बहुत खुश हो गया, लेकिन तसल्ली के लिए सब कुछ अपनी आँखों से देखना चाहता था। लेकिन तसल्ली होने के लिए सब कुछ अपनी आँखों से देखना चाहता था क्योंकि यह बात कितना सच है। इसके लिए वह सुबह तक के ही मुर्गिया के पास बैठा रहा। सुबह तक होगा यहाँ पे दोस्तों, तक, ठीक, सुबह तक मुर्गियों के पास बैठा रहा। तभी उसमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। तभी उसमें से क्या होता है कि एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा देख वह खुशी से फुला नहीं समाता। वह बहुत खुश हो गया सोने का अंडा देख करके। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वह इतना खुश होता है कि उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वह अंडे को हाथ में उठाता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। पत्नी के आते ही वह कहता है, अब हम गरीब नहीं रहे, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। किसान की यह बात सुनकर पत्नी कहती है कि पागल हो गए हो क्या? एक अंडे से कोई दुनिया का अमीर आदमी कैसे बन सकता है? और यह बोलता है कि हम लोग दुनिया के सबसे अमीर बन जाएंगे क्योंकि सोने के अंडे हो रहे हैं, ठीक है, बहुत धनिक बन जाएंगे। तो इसने बोलती है पत्नी के कि तुम पागल हो गए क्या? एक अंडे से कोई दुनिया का सबसे धनिक आदमी बनेगा? लोगों के पास तो पता नहीं कितने कितने सोने पड़ा है और लोगों के पास पता नहीं कितने कितने सोना है। पत्नी के इस तंज पर किसान कहता है, सोचो जब यह मुर्गी सोने का अंडा देती है तो क्यों न एक साथ इसके पेट में मौजूद सारे अंडे निकाल लिया जाए। और पत्नी की यह बात सुनकर तंज कसती है तो सोचता है कि क्यों ना इसके पेट से सारे अंडे निकाल लिया जाए। पत्नी थोड़ा सोचती है, फिर उसे पति की बात जच जाती है और पत्नी कुछ देर सोचती है, फिर उसके पति का बात जच जाता है। यह उस किसान का। वह भागकर एक तेजी से धार वाला चाकू ले आती है। चाकू लेकर आती है। किसान पत्नी के हाथों से चाकू लेकर एक झटके में मुर्गी का पेट चीर देता है ताकि पूरा सोना निकाल ले। मुर्गी का पेट फाटते ही मुर्गी मर जाती है और वह मर जाती है मुर्गी, और किसान के हाथ एक भी अंडा नहीं लगता है। यह देख करके किसान क्या होता है, और उसकी पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और यह सब करके अपने काम पे बहुत पछतावा होता है कि काश हम लोग ये नहीं करते।
क्योंकि मुर्गी है जो रोज़ अंडा देती है, यानी रोज़ उसके पेट में अंडा बनता है, फिर अगले सुबह में अंडा देती है। अब एक बार से वो सोचा कि पूरा अंडा ले लिया जाए, तो पूरा तो अंडा उसमें है नहीं, तो उसका नुकसान हो गया। अब दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी मनुष्य को जितना है उतने में ही संतोष करना चाहिए। जितना भी है आपके पास, ठीक है, ज़िंदगी में उतने में संतोष होना चाहिए, ठीक है, घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, और साथ में लालच कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है लालच बुरी बला है, क्योंकि लालच बुरी बला